हमेशा हम सब के साथ कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है, लेकिन उस गलत का जिम्मेदार कौन होता है, क्या आपको पता है? दोस्तों, हम सब में से कोई स्टूडेंट होगा तो कोई किसी जॉब पर, कोई किसी बिजनेस में, तो कोई किसी और में। लेकिन इतने सारे अलग अलग फील्ड होने के बाद भी हम सब में एक बात बहुत ही कॉमन है, और आपको पता है वो क्या है? हर दिन हमेशा की तरह हम सब की लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होता है। हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। तो कभी ऐसे दिन भी आते हैं जब हमें न चाहते वो भी अनजानी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मतलब यह है कि सैडनेस और हैप्पीनेस एक सिक्के के दो पहलू की तरह जो हमेशा वक्त के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमारे साथ जब कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते हैं, जब हम सोचते कुछ और है और हमारे साथ होता कुछ और है, तो ऐसे समय में हम सब हमेशा कंप्लेंट मोड में चले जाते हैं। हमारे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो हम सारा ब्लेम किसी और पर डाल देते हैं, सारी गलती किसी और पर ले जाकर थोप देते हैं। उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, ये सब इसी की वजह से तो हुआ है, वही इंसान तो है इस सब का जिम्मेदार। और दोस्तों, ऐसे न जाने कई एक्सक्यूजेज हम उस समय बनाते रहते हैं जब हमारे साथ हमेशा कुछ गलत होता है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी किताब है द सक्सेस प्रिंसिपल, यानी कि सफलता के नियम। और ये किताब बताती है दोस्तों कि ज़िंदगी में अगर एक आम इंसान को सफल बनना है, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है, तो उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से वो फैक्टर्स है, कौन से वो प्रिंसिपल्स है जो उसे उसकी लाइफ में सक्सेस के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है इन सब सफलता के प्रिंसिपल्स का, इन सब नियमों की शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत सिर्फ एक ही नियम से होती है, एक ही प्रिंसिपल से, और वो है दोस्तों कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। यानी कि आज आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है और आगे आने वाले भविष्य में जो भी होगा, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है दोस्तों आप खुद। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि आप खुद। ये सुनने में कड़वा जरूर है दोस्तों, लेकिन रियलिटी यही है कि आज दिन तक आपने अपनी जिंदगी में जो भी किया, उसी की बदौलत आज आप यहाँ पर हो। और आज आप क्या कर रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आने वाला आपका फ्यूचर क्या होगा, आप अपनी जिंदगी के किस मुकाम पर होगे। ये डिसाइड करता है दोस्तों आज के आपके एक्शंस, क्योंकि आज आप जो भी हो, आपके किए गए एक्शंस, आपके लिए गए डिसीजंस की बदौलत यहाँ पर हो। ये बात बताती है दोस्तों कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्शंस लेते हो, जो भी पल पल पर डिसीजन लेते हो, जो भी आप चॉइस करते हो, हमेशा हर ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस आप चूज करते हो, उसी की वजह से आपका आने वाला फ्यूचर बनता है दोस्तों। इन्हीं सब बातों पर डिपेंड रहता है कि आने वाला भविष्य आपका कैसा होने वाला है। अब यहाँ पर दो टाइप के इंसान रहते हैं दोस्तों। पहले वो जो अपनी लाइफ में इस बात को एक्सेप्ट करके चलते हैं कि उनकी लाइफ में आने वाले हर सुख दुख, हर पल के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, कोई और नहीं। ऐसे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज चाहे वो कोई काम करे या ना करे, कोई भी डिसीजन ले या ना ले, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में वो जो भी होंगे उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद होंगे, कोई और नहीं। और उस समय वो किसी और पर ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, इस कैटेगरी वाले इंसान ही अपनी लाइफ में हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करके चलते हैं, और इसी वजह से वह अपनी लाइफ में पल पल पर हमेशा एक डिसीजन लेकर, एक चॉइस चूज करके आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आगे जाकर अगर उनकी लाइफ में कुछ भी प्लस माइनस हुआ, उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, किसी और को वो ब्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब दूसरे कैटेगरी वाले इंसान वो होते हैं जो इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो किसी और की वजह से हो रहा है। उनकी लाइफ में जो भी सैड मोमेंट्स आ रहे हैं, कुछ उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो जो डिसाइड कर रहे हैं वो कभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए वो किसी और पर ब्लेम कर देते हैं, किसी दूसरे को उसका जिम्मेदार बनाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आप किसी दूसरे को कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? क्या आप उसके हाथों की कठपुतली हो, या फिर कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है? ऐसा कभी होता है? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसे इंसान कभी दूसरे इंसानों को या फिर कभी अपने लक को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इन सब के जिम्मेदार वो है, क्योंकि उन्होंने उस समय जो डिसीजंस लिए थे उसकी वजह से आज वो यहाँ पर है, और आज जो वो डिसीजंस लेंगे उसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में वो रहेंगे। वो हमेशा दूसरों पर ब्लेम करते रहेंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखेंगे कि क्या उन्होंने अपनी तरफ से 100% मेहनत की थी, अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश की थी। ऑफ कोर्स, माना कि हर काम में 100% कंट्रोल हमारा नहीं रहता है, 95% फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 5% फैक्टर्स कुछ ऐसे रहते ही जो हमारे कंट्रोल के बाहर रहते हैं और जिनको हम चाह कर भी कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ उन 5% की वजह से 95% चांसेस को क्यों मिस कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम इस बात को एक्सेप्ट करके चलेंगे कि हमारे साथ होने वाले हर पॉजिटिव और नेगेटिव बात के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, ओनली वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग विद अस, तो दोस्तों ये आदत हमें हमारी लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगी। और दोस्तों, सफलता की शुरुआत इसी बात से होती है, क्योंकि जब आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखते हो, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हो, तो वहां से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपना कंट्रोल ही अपने हाथ में नहीं लोगे, तो फिर आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर पाओगे? इस बात पर जरा गौर कीजिएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और डायरेक्शन ऑफ लाइफ के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डायरेक्शन ऑफ लाइफ के साथ और दीजिए आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन।